नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स की इस खास खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूदा समय में न तो नेता प्रतिपक्ष है और ना ही कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। पार्टी में वर्तमान में किसी भी पद पर गहलोत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद गहलोत का सोशल मीडिया पर तो जलवा बरकरार है। यदि गहलोत ने चलते चलते भी कोई बयान दे दिया तो राजस्थान के भजनलाल सरकार के मंत्री, पूर्व मंत्री, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के प्रवक्ता, तमाम नेताओं की फौज गहलोत के बयानों का खंडन करने, जवाब देने में पूरी ताकत लगा देती है। इन दिनों गहलोत का इंतजार शास्त्र के नाम से रोजाना सोशल मीडिया पर बयान आता है और पूरी सरकार उसी सवालों के जवाब देने में जुट जाती है। कभी सीएम तो कभी नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष तो कभी मंत्री, भाजपा के प्रवक्ताओं की फौज, यहाँ तक कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोगों को गहलोत के इंतजार शास्त्र पर भी जवाब देने पड़ते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तो गहलोत को इन तमाम बातों को देखते हुए यहाँ तक कह दिया कि अब गहलोत को वानप्रस्थ आश्रम जाने की जरूरत है। लेकिन राठौड़ साहब ये भूल गए, गहलोत है अशोक गहलोत। ये कहते क्या है, करते क्या है, किसी को पता नहीं लगता। आपके पास तो उनके आरोपों के तार्किक जवाब है तो जरूर दें, वरना तो वे आपके कहने से वानप्रस्थ आश्रम जाने वाले नहीं हैं। न जाने कितने लोगों को अभी वो खुद वानप्रस्थ भेज कर रहेंगे। राजस्थान में 200 में से कांग्रेस के 77 विधायक है और 25 में से 9 सांसद भी है। पार्टी ने गोविंद सिंह डोटासरा को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है तो टीकाराम जूली को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना रखा है। दोनों नेता आए दिन राज्य की भजनलाल सरकार के खिलाफ बयानबाजी भी जमकर करते रहते हैं। कभी कभार केंद्र सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल देते हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को संगठन ने कोई जिम्मेदारी नहीं सौंप रखी। इसके बावजूद भी वे लगातार केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ दमदार तरीके से हमले करते हैं। गहलोत तथ्यों, सबूत और तार्किक रूप से अपनी बात मजबूती के साथ रखते हैं। गहलोत सोशल मीडिया पर अपने शासनकाल की योजनाओं का उल्लेख कर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो कभी सवाल दागते हैं तो पूरी सरकार और यहाँ तक कि अफसरशाही भी सवालों के जवाब ढूंढ कर देने में जुट जाती है। पिछले कई दिनों से गहलोत ने सोशल मीडिया के माध्यम से, इंतजार शास्त्र के माध्यम से अलग अलग सवाल उठा रखे हैं। हाल ही में गहलोत ने कहा कि जनता के करोड़ों रुपए खर्च कर वो शानदार इमारतें बनाई थी, उन्हें भाजपा शुरू करे जनता को समर्पित क्यों नहीं कर पा रही है। इस पर बीजेपी के कई मंत्रियों ने अलग अलग जवाब दिए। गहलोत बोले, बीजेपी सरकार इसका तथ्यात्मक जवाब क्यों नहीं देती है। आजकल वे सरकार में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बेटों की दखल को लेकर भी सोशल मीडिया पर लगातार सवाल दाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेटों को सरकार में दखल नहीं करना चाहिए, ये छूट मत दो बेटे बेटियों को, साले सालियों को, किसी भी परिवार वाले को उसमें आप ये दखल करने की इजाज़त मत दो। उनका सीधा सा कहना था कि मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, किसी को भी सरकार के कामकाज में अपने बेटे बेटी, पत्नी, साले सालियाँ या कोई भी रिश्तेदार को दखल देने का छूट मत दो, क्योंकि यदि आपने रिश्तेदारों को अपने सरकारी कार्यक्रम में दखलंदाजी करने की छूट दी तो कहीं न कहीं आप भी कटघरे में खड़े होंगे। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए उनके बेटे पर सवाल उठाए तो गहलोत ने कहा कि जब तक वे मुख्यमंत्री रहे उनके बेटे बहू मुख्यमंत्री आवास में नहीं रहे, वो किराए के मकान में रहे। आपके बेटे बहू योग्य हैं तो उन्हें राजनीति में लाओ, पहले संगठन में काम करने का मौका दो, फिर पार्टी तय करेगी क्या होना है। गहलोत ने कहा कि कोई भी नेता है, उसका बेटा, बहू या रिश्तेदार राजनीति में आता है तो उसको स्वागत है, लेकिन राजनीति में, संगठन में काम करने से ही वो आगे बढ़ता है। कोई भी नेता यदि प्रशासनिक कार्यों में अपने बेटे बहू को आगे करता है तो कहीं न कहीं इसके दुष्प्रभाव होते हैं। गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद दबाव में काम कर रहे हैं, वरना ये स्थिति बनती ही नहीं। मुख्यमंत्री जी दबाव में काम कर रहे हैं, मंत्रिमंडल उनका बना हुआ है, पता नहीं कितने मंत्री इनको ईमानदारी से साथ देते हैं, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। गहलोत बोले, पीएम मोदी और फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रों ने जिस राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC में आयोजन में भाग लिया, इसे सराहा। भाजपा सरकार उस RIC के गेस्ट हाउस का काम बंद कर दिया, आखिर क्यों?
तो ये इस तरह के सवाल गहलोत लगातार अपने इंतजार शास्त्र के सोशल मीडिया वार में दाग रहे हैं। वो सरकार के कामकाज को लेकर सवालिया निशान उठाते हैं, कभी जयपुर के एसएमएस में बन रहे आईपीडी टावर को लेकर सवाल डालते हैं, तो कभी दवाइयों को लेकर, जिस तरह का आरजीएचएस योजना बंद हो गई है, आरजीएचएस योजना को लेकर उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। अब पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों के बेटे बेटियों और रिश्तेदारों को सरकारी कामकाज में दखलंदाजी को लेकर सवाल दागे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी इस पर जवाब देते हुए कहा कि गहलोत साहब को इंतजार शास्त्र छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। मदन राठौड़ जी कह रहे हैं कि गहलोत जी अब तो इंतजार शास्त्र छोड़ दो, उनका राजनीतिक कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और अब उन्हें नई पीढ़ी को आगे आने का अवसर देना चाहिए। गहलोत का समय बीत चुका है, लेकिन वे अभी भी उम्मीद के सहारे राजनीति में टिके रहने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का। जाहिर सी बात है, मदन राठौड़ ने उन्हें सीधे सीधे राजनीति से संन्यास लेने का इशारा किया है। इंतजार में व्यक्ति, उनका आगे कहना है मदन राठौड़ का, इंतजार में व्यक्ति सूखता जाता है, इसलिए गहलोत जी को अब संतोष का मार्ग अपनाते हुए वानप्रस्थ और संन्यास की ओर बढ़ते हुए संतोष शास्त्र लिखना चाहिए। मदन राठौड़ जी ने गहलोत शास्त्र के जो सवालों के जवाब देना तो उचित नहीं समझा। वो जो आरोप लगा रहे हैं उनके तार्किक जवाब देते तो ज़्यादा अच्छा लगता कि आखिरकार जो गहलोत जी लगातार सवाल दाग रहे हैं, इन सवालों के पीछे क्या राज है। यदि उनके सवाल गलत है तो उनका उस भाषा में जवाब देना चाहिए। यदि उनके सवाल सही है और सरकार सही काम कर रही है तो उनका उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। लेकिन राठौड़ जी भी उनका सवालों के जवाब नहीं दे रहे। वो गहलोत जी को कह रहे हैं कि आप तो वानप्रस्थ आश्रम चले जाइए, राजनीति से संन्यास ले लीजिए। देखिए, कौन राजनीति में रहेगा, कौन राजनीति से संन्यास लेगा, ये उसका व्यक्तिगत निर्णय है। आप विरोधी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आपका काम था कि आप उन्हें सही तरीके से सटीक जवाब देते। जो आरोप लगा रहे हैं उनके आरोपों का खंडन करते। राठौड़ साहब गहलोत के सवालों के जवाब देने में विफल रहे, उनसे वानप्रस्थ आश्रम जाने की बात कहते हैं, लेकिन उनके उठाए गए सवालों के जवाब उनके पास नहीं है। सरकार के मंत्रियों के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए वे पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को मैदान में कूदना पड़ता है। तो कभी कभार अरुण चतुर्वेदी, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी भी गहलोत के आरोपों के जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो उनके सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार वो भी उनके आरोपों का सही और तार्किक जवाब देने में विफल रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सवालों के जवाब देते हैं और उन पर प्रहार भी करते हैं। और ये करना भी चाहिए क्योंकि जब एक पूर्व मुख्यमंत्री मौजूदा मुख्यमंत्री और सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए, योजनाओं को लेकर सवाल उठाए, तो मुख्यमंत्री का दायित्व भी है कि वो समय समय पर उनका जवाब दे। जाहिर सी बात है कि पूर्व सीएम लगातार सीएम और सरकार पर हमलावर रहते हैं, भले ही वो किसी पद पर हो या नहीं हो, उनकी बातों और आरोपों में दम भी होता है। इसीलिए पूरी की पूरी सरकार कटघरे में खड़ी हो जाती है, उनके आरोपों की काट ढूंढने की कोशिश करती है। लेकिन गहलोत इस मामले में सरकार से कहीं आगे है, उनका अनुभव है। यही अभी देखते हैं गहलोत के इंतजार शास्त्र के खजाने में और क्या क्या है। अभी आपको और हम सबको और भाजपा को खुद को भी ये इंतजार है कि गहलोत का जो इंतजार शास्त्र है, जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, आखिरकार उनके इस इंतजार शास्त्र के खजाने में और क्या क्या है और क्या क्या आरोप लगने वाले हैं, किस तरह से सरकार को और कटघरे में खड़े करने वाले हैं। भाजपा सरकार के मंत्री, विधायक, पार्टी के प्रवक्ता, तमाम जो लोग हैं गहलोत के इंतजार शास्त्र का जवाब ढूंढने में जुट जाते हैं। सरकारी अफसरशाही कोई एक पूरी टीम इस मामले में लगा रखी है कि जब भी गहलोत इस तरह के कोई सवाल दागे, इस तरह का कोई मुद्दा उठाए, उनको जवाब देना चाहिए। और इस काम में अफसरशाही, मंत्री, विधायक, पार्टी, तमाम लोग लगे हुए हैं। लेकिन क्या सरकार के पास इंतजार शास्त्र के सवालों का जवाब है, या फिर उन्हें गहलोत को जो सलाह दी है कि गहलोत को राजनीति में ज़्यादा सक्रिय नहीं रहना चाहिए, उन्हें वानप्रस्थ आश्रम ले लेना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए, क्या गहलोत जी भाजपा नेताओं की सलाह मानकर संन्यास लेंगे? वो तो अभी आने वाले समय में, आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटे हैं। और जिस तरह से वो एकला चालों की नीति अपनाते हैं, भले ही पार्टी में उन्हें किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं दे रखी हो, न केंद्र में दे रखी हो, न राज्य में दे रखी हो, लेकिन उसके बावजूद
उनका रोजाना का काम है कि किसी न किसी मुद्दे पर सरकार को घेरते हैं। कभी केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे तो कभी राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। उनके पास सवाल होते हैं और यही कारण है कि केंद्रीय नेता भी जो है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता भी गहलोत के सवालों का बहुत सही तरीके से जवाब देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गहलोत जी ने कोई मुद्दा उठाया है तो ज़रूर कोई बात होगी। और कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से जब कभी वो वायरल हुए या उनका मीम्स बनाने की कोशिश की गई तो उसका भी गहलोत ने जवाब दिया, और जब जवाब दिया तो पार्टी को पीछे हटना पड़ा। इसीलिए अब जब इंतजार शास्त्र के माध्यम से लगातार वो पिछले 10 दिनों से लगातार एक दिन भी उन्होंने नागा नहीं की, एक दिन भी उन्होंने कोई उसमें गैप नहीं दिया, वो लगातार रोजाना एक न एक मुद्दा उठा रहे हैं और मुद्दा उठाकर इंतजार शास्त्र के नाम से डाल रहे हैं उसको, और सरकार से उसका जवाब मांग रहे हैं, और सरकार भी उनके सवालों का जवाब दे रही है। तो पीके टाइम्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।